रखी गई। और महिलाओं के ये भी कहना है कि गुप्तांगों पर बहुत भारी तरीके से चोट पहुंचाई गई है। मैं बहुत ही बुरी तरीके से विरोध करता हूँ। जो पुलिस थी वो महिला पुलिस भी थी कि पुरुष लोग ही नहीं थे, ऐसा पूरे मैं सतीश आर्या और आप देख रहे हैं आंदोलन। मैं आया हूँ सीतापुर के पिशावा थाना से। अब हम लोग हर तुम भागत रही कब तक भगवो? ये पुलिस वाले मतलब हर घर में घुस गए हैं। महिलाओं के साथ बहुत ही बर्बरता पूर्वक पिटाई करी है। एक लड़की जो है, एक 16 साल की लड़की है, बाथरूम में नहा रही थी, उसको एक पुलिस वाले ने नग्न अवस्था में बाहर खींच लिया, उठा करके मतलब पटक दिया। बहुत ही मतलब वो मतलब गंभीर घटना है। तो चलिए इन तस्वीरों के बाद आगे बढ़ेंगे। दरअसल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगवान बुद्ध की प्रतिमा को हटाने के बाद प्रशासन का दिखा तांडव। उप जिलाधिकारी सहित पुलिस बल के साथ गांव में जाकर प्रतिमाओं को भी थाना ले जाया गया और साथ ही गांव वालों को जमकर पीटा गया। इसके बाद प्रशासन क्या कहता है, पूरी खबर विस्तृत आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। गांव में पसरा सन्नाटा, भीमराव अंबेडकर और भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाना प्रशासन को भाया नहीं। उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के पिशावा थाना क्षेत्र के विभरापुर गांव में शनिवार को स्थानीय प्रशासन ने अंबेडकर व बुद्ध की प्रतिमाओं को हटवा दिया। प्रतिमाएं हटाने के बाद हुए बवाल के बाद विभरापुर गांव शनिवार को छावनी में तब्दील दिखा। आपको बता दें कि प्रतिमाएं हटाने जाने से विभरापुर से नाराज ग्रामीणों ने पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों पर हमलावर हो गए। न मिलने पर डीएम व एसपी के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस बल गांव पहुंचा। किसी तरह बवाल थमा। पुलिस की कई टुकड़ियां गांव में गश्त में लगा दी गईं। गांव में आज भी पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आया हूँ सीतापुर के पिशावा थाना क्षेत्र के विभरापुर गांव। वो विभरापुर गांव जो पिछले 2-3 दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। सिर्फ सीतापुर ही नहीं, पूरे यूपी और इंडिया में ये विभरापुर गांव बहुत चर्चा का विषय। कारण यह है कि पिछले 12 मार्च को इस गांव में भवन के सामने ग्रामीणों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तथागत गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा को लगवा दिया था, जिसके बाद हरकत में पुलिस आई और कुछ कानूनी कार्रवाई की। कई बार इनको हटाने के लिए बोला गया, लेकिन ग्रामीण कहते हैं कि यहाँ पर कोई नोटिस नहीं आई। और इसके बाद शनिवार को महोली एसडीएम शशि बिंदु द्विवेदी और सीईओ विशाल गुप्ता के अलावा क्षेत्रीय थाना पुलिस पिशावा की आई और लगी गांव में मूर्तियों को हटवा दिया जेसीबी ला करके। विरोध करने पर उन लोगों को, ये गांव देख रहे हैं विभरापुर है, यहाँ के ग्रामीणों को, महिलाओं सहित लोगों को मारा पीटा, कई बार दबिश दे रहे हैं। करीब 14 नामजद हैं और 100 से ज़्यादा लोगों को अज्ञात नामजद किया गया है। ये गांव विभरापुर है। अपने कैमरामैन से कहेंगे, इस गांव में सन्नाटा है। एक आधे पुरुष के अलावा महिलाएं सिर्फ हैं, पुरुष नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। इस तरीके से सन्नाटा है। पुलिसिया जो तांडव मचाया गया है इस गांव में, विभरापुर में, ये बहुत निंदनीय है। और डर के मारे रात में यहाँ पर पुरुष भी रात्रि नहीं गुजारते, बाहर भाग चुके हैं। महिलाओं को डंडे बरसाया गए, उनके कई ऐसे जगहों पर शरीर पर चोटें हैं जो दिखाने लायक नहीं है। यह सन्नाटा आपको दिख रहा है कि किस तरीके से पुलिसिया तांडव इस गांव में किया गया है। पिशावा का ये वही विभरापुर गांव है जहां पर आप सुनसान गलियां देख रहे हैं, घरों में सुनसान है, लोग हैं नहीं। ये विडंबना ही कहेंगे। प्रशासन शासन से इन लोगों के द्वारा मांग की जाती है। महिलाओं से अभी हम लोगों ने बात की तो पता लगा कि ज़बरदस्ती हम लोगों ने कोई भी शीशा नहीं तोड़ा, कोई भी गाड़ी पर हमला नहीं किया। हम लोगों ने सिर्फ प्रतिमाएं रखने की बात कह रहे थे कि यहाँ पर रख दी जाए, आप अपने साथ न ले जाएं।
पुलिस नहीं मानी और लेकर के गई। जब हम लोग ने विरोध किया तो हम लोगों को मारा पीटा, घरों में घुस करके LCD सामान जो भी तहस नहस किया, दरवाजे भी तोड़े। इसके अलावा बहुत कुछ जो भी शब्दों से नवाजा जाए, पुलिस उस तरीके से पुलिसिया तांडव मचाया है। गांव में हम लोगों के जब पहुंचने पर आपको बताते चले कि बिभरापुर की घटना इतनी बड़ी निंदनीय है कि जो इस घटना के बारे में जान रहा है वह सुनकर दंग रह जा रहा है। लाला राम यही रहते हो? क्या था मामला आप उस दिन? फोटो उतारा आ रहे हैं। हाँ। और फुल फोटो फाड़ करे चले गए। वही के बाद दोबारा पुलिस आई। पुलिस आई करे हमारे सब रफे दफे हुए को कहीं पुलिस आई है जी। तो हमारी लड़की यहाँ नहाए लगी। अच्छा। और पुलिस आई करे सब त्योहारा तोड़ फोड़ करके और सबका मारिश पीटी। हाँ। और लड़की बाथरूम में यहाँ लड़की हमारी नहा रहा है। हाँ। वह फिर दो एक बेत मारी। हाँ। नंगिन रहा है। हाँ। तो इसलिए उनका मतलब उसको मारा पीटा। हाँ। पर्दा डाले थे, दरवाजा थे नहीं थे? दरवाजा ना गेट नहीं। ऐसे तब भी मारा? बाहर खींचा पटक दिया। बाहर खींचा पटक दिया बिना कपड़ों के? हाँ। वही जब हमारी टीम गांव में इस घटना की पूरी तहकीकात कर रही थी, उसी दौरान गांव वालों का दुख सुनकर अंबेडकर महासभा के जिला अध्यक्ष खुशीराम चौधरी मौके पर पहुंचे और गांव वालों से घटना की जानकारी ली और उन्हें न्याय दिलाने का वादा किया। इस दौरान हमारे एडिटर इन चीफ सतीश कुमार आर्य से बात करते हुए खुशीराम चौधरी ने क्या कहा। और एक खुशीराम चौधरी जी आए हैं, अंबेडकर महासभा के जिला अध्यक्ष हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ क्या आपको जानकारी हासिल हुई? देखिए ऐसा है, मैं खुशीराम चौधरी, जिला अध्यक्ष अंबेडकर महासभा सीतापुर, और हमारी पूरी कमेटी के लोग भी आए हैं, कई लोग हमारे साथ में हैं। इस बिभरापुर गांव जो पिसावा सीतापुर में पड़ता है वहां पर आए हैं। तो ये इन लोगों का जो कहना था कि ये मूर्ति जो हमने तो पंचायत भवन के सामने हमने मूर्ति लगाई थी, तो उस समय पूरे गांव की सहमति से लगाई थी। अच्छा। उसी दिन जो है गांव के किसी आदमी ने 112 को फ़ोन किया था, उस पर पुलिस आई, पुलिस ने मना किया। फिर उसके दूसरे दिन क्या नाम, यहाँ SDM आया, तहसीलदार और अन्य अधिकारी भी आए, बड़े तहसील प्रशासन के अधिकारी आए। से पहले ही आए? हाँ, जब मूर्ति रखी गई थी 12 मतलब 13-14 को लोग आए थे ना। तो उन्होंने इन लोगों को कहा कि भाई मूर्ति हटाइए। फिर ये लोग सहयोग नहीं किए, सब हट गए। ये लोग किसी अधिकारी की बात नहीं सुने, चले गए वहाँ से। उसके बाद में क्या हुआ, अब जो है ये 5 अप्रैल को, यही 5 अप्रैल में पूरा प्रशासन एक साथ में आया। लोगों का कहना है कि 5-7 थानों की पुलिस आई और वो भारी अपने साथ में लाठी डंडा ये सब लिए हुए थे। और पहले तो मूर्ति हटाई गई, मूर्ति उठा करके। मूर्तियाँ किस तरीके से हटाई गई? मूर्तियों को इन लोगों का कहना है कि मूर्तियों को जो है पत्थर वगैरह से तोड़ कर, हथौड़ों से तोड़ करके मूर्तियों को, और फिर उसमें ट्रैक्टर ट्राली में भर लिया। और उसके बाद में अच्छा जेसीबी से बहुत खेत का विषय, बाबा साहब जिन्होंने देश का संविधान लिख दिया, उन पर जेसीबी चलना बहुत गंदी बात है, बहुत विडम्बना है। तो हम तो इसका इसलिए विरोध करना चाहते हैं। उसके बाद में क्या हुआ, ये प्रशासन द्वारा किया हुआ, मतलब गांव वासियों का कहना कि हम लोगों ने किसी ने पत्थर गाड़ी पर नहीं चलाए हैं, जबकि पुलिस ने एक घर में जाकर के लोगों के दरवाजे तोड़ दिए हैं, उनके पल्ला तोड़ दिए हैं, कई मोटरसाइकिलें टूटी हैं, कई माताएं बहनें वहां पर जो हैं जिनको बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया है। एक आध के हमारे पास वीडियो भी बनवाए हैं। और महिलाओं के ये भी कहने हैं कि गुप्तांगों पर बहुत भारी तरीके से चोट पहुंचाई गई है। मैं बहुत ही बुरी तरीके से विरोध करता हूँ। उसमें महिला पुलिस कोई नहीं थी, पूरे जेंट्स पुलिस थी। जेंट्स पुलिस को किसी महिला को मारने पीटने का अधिकार होता है? ये बहुत गंदी बात है। अगर उनको करना चाहिए था, और पूरे गांव में एक घर में घुस करके जाकर के महिलाओं के साथ मारपीट करना बड़ी गंदी बात है। क्या ये लोग अभी भी, गांव तो सुना लग रहा है, क्या ये लोग दिन में या रात में रुक पा रहे हैं? ऐसा है, गांव के ये तमाम से लोग, इन लोगों का कहना है कि जो है गांव के काफी लोग डर के मारे भाग गए हैं। तमाम सी महिलाएं भी भाग गई, गांव में रहते हैं, रह नहीं रहे, कुछ है लोग यहाँ पर हैं। अगर किसी खाकी वर्दी की व्यक्ति को देख लेते हैं तो पूरा गांव के बाहर हो जाता। आज भी इन लोगों के अंदर भय व्याप्त है। प्रशासन कह रहा है कि हम लोगों के द्वारा कई बार नोटिस भेजी गई और इन लोगों ने प्रतिमाएं नहीं हटाई गई। इसके बाद हम लोगों ने जब प्रतिमाएं हटाई तो इन लोगों ने जाने नहीं दिया, मेरे ऊपर पत्थरबाजी की और
गाड़ियों के शीशे तोड़े, इस बात में क्या सच्चाई है? ये तो गांव के निवासी, ये गांव के निवासियों का कहना है कि हम लोगों ने उनके ऊपर पत्थर ढीला कुछ नहीं फेंका, बल्कि पुलिस ने ये सब उठा करके अपने जीसीबी से गाड़ी बाबा साहब की मूर्ति को, बुद्ध भगवान की मूर्ति को उठा करके अपने गाड़ी में डाला और उसके बाद में चलने लगे। तो फिर कुछ देर बाद पुलिस आ गई। करीब इनका कहना है कि करीब 1-8 घंटा बाद पुलिस आई और घर घर में घुस करके इनको काफी मारा पीटा गया है। तो मेरा अब इस पर जो है यही उद्देश्य है कि इस मामले को लेकर के मैं जाऊंगा शासन में, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे माननीय मंत्री जी बात करेंगे और यदि दोषी पाया गया यहाँ का प्रशासन, उसके विरुद्ध भी कार्यवाही होगी। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि अगर इन महिलाओं को इस तरीके से मारा गया जिनके गुप्तांगों पर चोट आई है, तो हमारा प्रशासन इनकी डॉक्टरी करवा, इनकी भी एक FIR लिखे जिसमें दोषी जनों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा सके। जी, तो ये थे खुशीराम चौधरी जी, जो अम्बेडकर महासभा के जिलाध्यक्ष हैं, बिभरापुर गांव में आए हुए हैं। यहाँ के ग्रामीणों से हम जानना जरूर चाहेंगे कि क्या है सच्चाई, ये डंडा किस लिए का है? ये पुलिस वालों ने मारते मारते तोड़ दिया है और फिर छोड़ के चले गए। अच्छा, पुलिस वालों ने प्रत्येक घर में घुस हाँ, करके प्रत्येक घर में तो गेट तोड़े गए, गेट तोड़ करके अंदर जो मिला उसको निकाल करके बहुत पिटाई की। हमारे मठेई जो बोली जाती गन्ना गुड़ाई वाली, उसका बेट तोड़ करके उससे मारा गया, जो इतना मोटा होता है। अच्छा, पुरुष महिलाओं को सबको मारा? हाँ, पुरुष कम ही मिले, लेकिन लेडीजें भाग नहीं पाई और पुरुष लोग भाग गए थे बाहर। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो गलत मुकदमे लगाए गए हैं ये हटा दिया जाए और हम लोगों को कुछ काम करने दिया जाए। तो इन लोगों का कहना है कि अब हम लोगों को डराया धमकाया न जाए, हम अपना काम करना चाहते हैं, हम सुचारू रूप से घर में रहना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन के डर से, अरेस्टिंग के डर से, मारने पीटने के डर से हम लोग गांव छोड़ करके भाग जाते हैं और घर में रात में तो बिल्कुल नहीं रुकते। दरअसल आपको बता दें कि सीतापुर के पिशावा थाना के बिभरापुर गांव जनपद से लेकर देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस कुछ महिलाओं और पुरुषों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद जेल भेज दिया। बिभरापुर ग्रामीणों की नींद उड़ाने के लिए प्रशासन का ऐसा तांडव कि ग्रामीण अपने घरों में आना भी नहीं समझते। आपको बता दें, बिभरापुर गांव में बाबा साहेब भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्रशासन द्वारा हटाने को लेकर ग्रामीणों द्वारा पुलिस पर की गई पत्थरबाजी व गाड़ियों को तोड़ने को लेकर 14 लोगों को नामजद और 100 अज्ञात ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने गांव में घुसकर बल का प्रयोग किया, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। अब जब हम गांव पहुंचे तो लोगों ने अपना दुख सुनाया, जिसे सुनकर आप भी रो उठेंगे। आपको बता दें कि जब यह सवाल हुआ तब प्रशासन की तरफ से यह बताया गया कि उन पर पथराव किया गया था और उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। लेकिन जब आज हमारी टीम बिभरापुर गांव पहुंची और ग्रामीणों से बात की तो पता चला गांव के किसी व्यक्ति ने गाड़ियों पर पथराव नहीं किया। बिभरापुर गांव की महिलाओं और पुरुषों का कहना है पुलिस वालों ने अपने आप गांव से तकरीबन 700 मीटर दूर पर गाड़ियों के शीशे तोड़े। यह एक बड़ी साजिश की जा रही है। इस बात की तहकीकात करने हमारे संवाददाता मुनीश कुमार मल्होत्रा उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पर गाड़ियों के शीशे टूटे हुए पड़े हुए थे। तो जब मैं अभी गांव में था वहाँ पे गांव वालों से मेरी बात हो रही थी, लेकिन आपको बता दें कि गांव के लोगों ने पथराव किया है और गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं। मेरी गांव वालों से बात हो रही थी तो गांव वालों ने कहा कि मेरी तरफ से कोई पथराव नहीं किया गया है, लेकिन घटना स्थल से मेरी दूरी कम से कम 600 से 700 मीटर की दूरी पर है। मैं जब यहाँ पे खड़ा हूँ, जो घटना जहाँ पर हुई, जहाँ पे मूर्त लगाई गई थी, उस घटना से यहाँ। और रही बात शीशों की, तो ये शीशे अब आप हर इंसान खुद देख के बता सकता है कि गांव के लोगों ने तोड़ा है या खुद एक साजिश रची गई है, क्योंकि ये शीशे और घटना को देखते हुए ये 700 मीटर की दूरी है, जिसको देखते हुए नहीं लगता कि गांव के लोगों ने तोड़ा होगा। शायद अपने आप तोड़ा गया होगा। मैं कंफर्म तो नहीं कर सकता हूँ कि अपने आप तोड़ा है, और मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि गाँव के लोगों ने तोड़ा है। अब इसको देख करके आप जनता खुद अपना राय कमेंट बॉक्स में बताएगी। थैंक यू।